सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी पुस्तक स्मृति का 17वां पाठ अवंती लेकर उपस्थित हूँ। अवंती का पहला भाग आप लोग देख चुके हैं। आज इस पाठ का दूसरा भाग आप पेज नंबर 73 ओपन करिए, वहाँ से देखिए। एक बार अवंती किसी मित्र की बारात में गया। बारात को अच्छी दावत दी गई। दावत यानी भोज, आवाभगत हुई बारात की। अवंती ने भी खूब दावत उड़ाई। दावत में उसने देखा कि एक मेहमान मिठाइयाँ खा ही नहीं रहा है, वरन जेब में भी भरता जा रहा है। अवंती भला ऐसे मौके को हाथ से कैसे जाने देता। वह अपनी जगह से उठा और पानी का बर्तन उठाकर उसका पानी मेहमान की जेब में उड़ेलने लगा। जब पानी से मेहमान साहब के वस्त्र गीले होने लगे, तब वे नाराज होकर बोले, यह क्या बदतमीजी है, ये क्या कर रहे हो, क्या मूर्खता कर रहे हो। पानी उड़ेलते उड़ेलते अवंती ने भोलेपन से उत्तर दिया। भोलेपन से यानी बड़ी सादगी से, भाई मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं। आपकी जेब ने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसे प्यास भी ज़रूर लगी होगी, इसलिए मैं इसे पानी पिला रहा हूँ। एक बार एक निर्धन मजदूर ने किसी सराय वाले से मुर्गी के मांस से बने कबाब खाए। है ना, सराय वाला कह सकते हैं कि दुकान वाला, ठीक है। सराय यानी ठहरने का स्थान होता है, तो वहाँ से उसने क्या खाए, मुर्गी के मांस के कबाब खाए। कबाब एक प्रकार का भोजन है जो मुर्गी के मांस से बनता है। तो उसके पैसे देने के लिए वह कुछ दिन बाद सराय वाले के पास गया। काफ़ी देर तक हिसाब लगाकर सराय वाले ने उससे 1000 रुपये देने को कहा। 1000 रुपये? मजदूर का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। वह दुकानदार से बोला, एक मुर्गी के कबाब की कीमत 1000 रुपये? क्यों नहीं, तुम स्वयं हिसाब लगा लो। यदि तुम मुर्गी नहीं खाते तो वह कितने अंडे देती, उन अंडों से फिर कितने बच्चे निकलते, वे बच्चे फिर और कितने अंडे देते, और उन अंडों से फिर बच्चे निकलते, और इस तरह जितने बच्चे होते उनकी कीमत इतनी ही तो होती। सराय के मालिक ने मजदूर से ये सब कहा। मजदूर ने कहा, मैं तो इतना पैसा नहीं दे सकता। इस पर दोनों में झगड़ा हो गया। अंत में वे गांव के मुखिया के पास पहुँचे। मुखिया ने उन्हें अगले दिन अपने एक मित्र को साथ लेकर आने को कहा। मजदूर ने अवंती के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। वह अवंती के पास गया और उसे सारी बात बताई। अवंती ने मजदूर से कहा कि तुम ठीक समय पर मुखिया के पास पहुंच जाना, मैं वहीं आ जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज ओपन करिए, पेज नंबर 74। अगले दिन निश्चित समय पर सराय का मालिक और मजदूर मुखिया के पास पहुँचे। सराय के मालिक के मित्र ने वही पुरानी कहानी दोहरा दी। जब मजदूर को अपने पक्ष में कुछ कहना था, अब मजदूर को अपने पक्ष में कुछ कहना था, परंतु अवंती के न आने से वह बहुत परेशान था। तभी अवंती वहाँ आ पहुँचा। उसने देर से पहुँचने के लिए क्षमा मांगी और बोला, आज मुझे अपने खेत में गेहूँ बोने थे, इसलिए मैं उन्हें भुनवाने चला गया था। अवंती की इस बात पर सभी लोग हंस पड़े। मुखिया ने अवंती से पूछा, क्या कहीं भुने हुए गेहूं के बीज से पौधे उगते हैं? अवंती बोला, आप ठीक कहते हैं श्रीमान,
बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन जब मुर्गी के मांस से बने कबाब से मुर्गी बन सकती है और उससे अंडे भी पैदा हो सकते हैं, तो भुने हुए गेहूं के बीजों से पौधे क्यों नहीं उग सकते? अवंती के जवाब को सुनकर सराय के मालिक और उसके मित्र के मुंह से बोल न फूटे, यानी एक भी आवाज़ ना निकली, कुछ नहीं बोल पाए वो। मुखिया ने अंत में निर्णय देते हुए कहा कि सराय के मालिक को केवल एक मुर्गी के कबाब का मूल्य प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है बच्चों, तो कितना अच्छा काम किया अवंती ने, कितना बुद्धिमान था वो। इसलिए आप भी ईमानदार और बुद्धिमान बनिए, इस वीडियो को देखिए, समझिए, और हो सके तो ये बुद्धिमानी आप भी अपनाइए। आपके अंदर भी बुद्धिमानी होनी चाहिए। किसी भी घटना पर निर्णय लेने से पहले सोच विचार कर उसके बारे में निर्णय लेना चाहिए, उसे करना चाहिए। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, और ना समझ में आए तो हमें ज़रूर बताइए। जहाँ भी आपको समस्या आए हमें बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।